अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में बावाज़े बुलंद हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़री का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला दोनों जहानों में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अब टाइम का शिकवा करना बेकार है। थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लें। जलसे की आखिरी कड़ी के तौर पे मैं आपके सामने हूँ। ये आपको भी मालूम है और मैं भी जानता हूँ कि ये टाइम जलसे के ख़त्म होने का टाइम है, मगर फिर भी जो अल्लाह की तरफ से मुक़द्दर है वो हर हाल में होना है। 1 बजे का टाइम मशीनों के लिए होता है, कंप्यूटरों के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं। कंप्यूटर खोल के रख दो, ज़्यादा बोलता रहेगा, लेकिन इंसानों के लिए 12 साढ़े 12 बजे या 1 बजे से पहले पहले का टाइम बात करने के लिए मुनासिब होता है। इसलिए अब मैं बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर आपके सामने नहीं करूँगा। सबसे पहले आपको दिल की गहराई से ईद मिलाद नबी की मुबारकबाद देता हूँ। आपको और पूरी दुनिया इस्लाम को अल्लाह ताला ईद मिलाद नबी मुबारक फरमाए। और जो सदका मेरा अल्लाह अपने नबी की पैदाइश का लुटा रहा है, उस सदक़े में से कुछ हिस्सा अपने फजल से
हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी प्यारी तकरीर जहाँ नन्नू वाला के ज़बरदस्त आलिम दीन अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिफ रज़ा अजहरी साहब से आपने सुन ली है। जिस तकरीर की बड़ी ज़रूरत थी और पूरे जलसे में शेर शायरी छाई रही, जो आपके बड़े काम आने वाली चीज़ है, बहुत काम आएगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब मैं चंद बातें अपने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत के खिराज के तौर पर आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शेर शायरी जो आपने मोहब्बत से सुनी है 5 घंटे लगातार, उसी मोहब्बत से आप मुझे भी सुनेंगे तो सुनाऊंगा, और अगर वो मोहब्बत प्यार नहीं दिखाया तो मैं जल्दी ही इंशाअल्लाह आपसे रुखसत हो जाऊंगा। वही जोश चाहिए जो शेर शायरी के लिए, क्योंकि 10 साल हमने भी पढ़ा मदरसे में बैठ के। पहली बात ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की पहली और आखिरी हस्ती हैं जिनको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा चर्चित हस्ती बनाया। जितना चर्चा हमारे हुजूर का हुआ, इतना चर्चा आज तक दुनिया में किसी का और क़यामत तक किसी का इतना चर्चा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया की अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों हस्तियों में एक हमारे नबी की ज़ात है जिसके चर्चे को बुलंद करने की ज़िम्मे, बुलंद करने का वादा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। तुम्हारा जिक्र ऊंचा कर दूंगा मैं, तुम्हारा जिक्र ऊंचा कर दूंगा मैं, तुम्हारा चर्चा बुलंद कर दूंगा। किसी के बारे में मेरे रब ने नहीं फरमाया। हालांकि बहुत बड़े बड़े नामवर, कदावर, बड़े बड़े ताजवर दुनिया में पैदा हुए, मगर किसी का चर्चा, किसी का चिराग 10 साल जल गया, किसी का चिराग 20 साल जल गया, किसी का चर्चा 50 साल हो गया, किसी का 100 साल हो गया, और फिर वो ख़त्म हो गया, किस्से पारीना बन गया, मादी का हिस्सा बन गया, फिर कुछ नहीं बचा। मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा मेरे अल्लाह ने ऐसा बुलंद किया, ऐसा बुलंद किया हमारे हुजूर का चर्चा, हमारे पैगंबर का चर्चा, कि जब आए नहीं थे ज़मीन के पर्दे पे, इंसान और बशर की दुनिया में आए भी नहीं थे तो चर्चा का विषय बने हुए थे। आ गए मक्का शरीफ में तो आते ही पूरी दुनिया में छा गए। पर्दा हो गया मेरी आंखों से, तुम्हारी आंखों से बज़ाहिर। 1450 साल, 1400 साल का अरसा बीत रहा है।
लेकिन आज भी दुनिया के पर्दे पे सबसे ज्यादा जिक्र अगर किसी का हो रहा है तो तुम्हारे मेरे नबी का ही हो रहा है। इन बच्चों को पढ़ाओ नबी की सीरत का बयान, इन्हें सुनवाया करो। आधे एक घंटे में हम क्या बात और क्या उनकी जिंदगी की ब्रांचें, उनकी सीरत तैयबा के इतरवेज पहलू बयान कर सकते हैं? क्या बयान कर सकते हैं? एक इमरान हनफी नहीं, लाखों इमरान हनफी हों और करोड़ों आसिफ रजा हों और बिलियनों रातें हों, तो भी मुस्तफ़ा की बात पूरी नहीं होगी। इसलिए ज़रूरत है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के इतरबेस पहलुओं से इन्हें रूशनास कराओ। मैं ये कह रहा था आपसे कि आज पूरी दुनिया में इतनी चर्चित हस्ती कोई भी नहीं है, किसी का नाम इतना लिया जा रहा है चारों तरफ। अभी देखो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का ये जुलूस अभी तुम्हारे सामने, सब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जुलूस निकाला गया, लाखों करोड़ों लोगों ने शिरकत की, पार्टिसिपेट किया। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया और यूरोप में तो बल्कि टर्की में तो इतना बड़ा जुलूस निकला, यूरोप में इतना बड़ा जुलूस, अल्लाह अकबर की पूरी दुनिया देख के दंग रह गई। और मीडिया वालों को तो ये लिखना पड़ गया कि हमने दुनिया में हस्तियां बहुत देखी मगर इतना चर्चा आज तक किसी का ना हुआ जितना चर्चा अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। क्या खुशनसीबी है हमारी कि हम उस रसूल के गुलाम हैं। ऐसा चर्चा सुभान अल्लाह। तो मैं इन्हीं 3 पार्टों को आधे घंटे में बयान करता हूं। पहले तो ये कि वो आए नहीं थे तो चर्चा का विषय बने हुए थे, सुभान अल्लाह। क्यों थे वो चर्चा का विषय? क्योंकि बस अल्लाह की मशीयत का टारगेट ही वो हैं, उनके अलावा टारगेट कोई है ही नहीं। ना मैं, ना तुम, ना कोई बादशाह, ना कोई सूरमा, ना कोई चौधरी, ना कोई मुखिया, कोई भी नहीं। बस एक ही टारगेट है, इसका एको कम करो, आवाज बढ़ाओ। एक ही टारगेट है, शोर मचाने से ज्यादा कोई फायदा नहीं है, एको कम करो इसका। तवज्जो है आपकी? बस एक ही टारगेट है। फरमाता मेरा अल्लाह लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, मेरे महबूब अगर तुझे भेजना मकसूद ना होता, अगर तुझे ज़मीन के पर्दे पे उतारना मेरी मशीयत को मकसूद ना होता तो मैं न ज़मीनें बनाता, ना आसमान बनाता, न जन्नत बनाता, न दोज़ख बनाता, न अर्श बनाता, न कुर्सी बनाता, न मलक होता, न फलक होता। बस वही टारगेट है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए। इरशाद फरमाता है एक जगह मेरा अल्लाह, कुन्तु कंदम मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह अकेला था। फरमाता मैं एक छुपा हुआ खजाना था, कोई नहीं जानता था मुझे। फ़अरदतु अन उअरफ़ा, तो मेरी मशीयत हुई कि मेरा इंट्रोडक्शन हो, मेरी जान पहचान हो, मैं इंट्रोड्यूस किया जाऊं दुनिया में। तो जनाबे वाला अल्लाह फरमाता तो फिर मैंने अपने मोहम्मद को अपनी दलील और अपना बुरहान। लोग इन्हें देखते रहे और ज़माने को मेरी याद आती रहे, लोग इन्हें देखते रहे और दुनिया जनाबे वाला इन्हें देख देख के मुझे याद कर ले। जब ये मुस्कुराएं तो ज़माने को मेरी याद आ जाए, जब ये बात करें तो ज़माने को मेरी याद आ जाए। इनकी रफ्तार, इनकी गुफ्तार, इनका किरदार ज़माने मजबूर कर दे ज़माने को अल्लाह का नाम लेने पर, और दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब ये इतनी शान वाले हैं तो फिर इन्हें भेजने वाला अल्लाह कैसी शान वाला होगा।
उनकी एक एक अदा से ज़माने को अल्लाह की याद आ गई। बस टारगेट वही है जनाबे वाला, और जनाब उन्हीं को भेजना था। इसीलिए मेरे रब ने इतना बड़ा एहतमाम किया जनाब, इतना बड़ा एहतमाम किया कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे जनाब वाला ज़हन और फिक्र में इदराक को जनाबे वाला इतना बड़ा एहतमाम अल्लाह ने किया कि तुम्हारे इदराक से भी मावरा है। बेशक बेशक। कोई उलझन तो नहीं हो रही? अभी सुनना है थोड़ी देर। जी जी बिल्कुल मुकम्मल। ये मेरे महबूब तुझे ही भेजूंगा, इसीलिए जनाबे वाला वो अकेला था। फरमाता कुन्तु कन्नम मखिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमा दिया। नबी का नूर पैदा कर। कहाँ जा रहे हैं ये बच्चे? तकरीर सुने गौर से। मैं जानता हूँ कि ये 1 बजे का टाइम ऐसे ही होता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा देर बोलूँगा नहीं। और अभी असल में हम लोगों को, हालांकि मुफ्ती आसिफ रज़ा बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, मगर जलसे की कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि तरतीब बिगड़ सी गई है नहीं। इसलिए आप फील मत करो ज़्यादा, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, इंशाअल्लाह बात करेंगे। हमारे जलसे में ये हो रहा है कि लोग शेर शायरी में पूरा वक्त बिता देते हैं, और जिस मौलाना साहब को वो बड़ा बना के बुलाते हैं, उस मौलाना साहब को रात का वो पहर दे देते हैं कि लो अब तुम रहे और ये रहे। पहले से उसका ताजिया बना देंगे, फला आलिम है, बहुत बड़े मौलाना, उनकी तारीख भी नहीं मिलती है, इतना बड़ा ताजिया बना देंगे। और उसके बाद रात के 1 बजे उन्हें ऐसे धक्का दे देंगे कि लो अब शहीद हो जाओ। बहुत अच्छी बात नहीं है। ये जलसों का तरीका अच्छा नहीं है। और ये कमेटी वाले, ये शेर शायरी के ऐसे रसियां हैं कि इन्हें और कुछ दिखाई शेर शायरी, लच्छेदार शेर शायरी हो जा और इनका जनाब वाला काम हो जा, बात खत्म। मगर मैं तो आपसे बस आधे घंटे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टाइम पे बैठता तो मैं भी 2-2 घंटे बोल देता हूँ, लेकिन टाइम तो चाहिए इसके लिए। थोड़ी देर सुन लो मुझे। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी का नूर पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह। उस वक़्त न नन्नू वाला था, न गोपी वाला था, न भालू वाला था, न भरत वाला था, जनाब वाला कोई वाला था ही नहीं, ना आकुड़द्वारा ठाकुरद्वारा, बस अल्लाह ही अल्लाह। और अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा कर दिया। और इनसे पूछ के देख लो, जब न ज़मीन थी, न ज़मान था, न मकीन था, न मकान था, न जहान था, न निज़ाम था, कुछ भी नहीं था, तो अल्लाह ने उस नबी के नूर को किधर रखा? तो जनाब ये बताएंगे कि उस नबी के नूर को अल्लाह ने अपने क़ुर्ब ख़ास में रख लिया था। सुभान अल्लाह, क़ुर्ब ख़ास में रख लिया था। किसे कहते हैं क़ुर्ब ख़ास? क्या होता है ये क़ुर्ब ख़ास? माना तो ये भी नहीं बता पाएंगे, हालांकि ये जामे अज़हर में पढ़ते हैं, और मैं भी नहीं बता पाऊँगा। थोड़ा बहुत मैंने भी सूंघा इल्म को जनाब मदरसों में है जनाब, मगर मैं भी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये इतना नाजुक मसला है कि अगर मैं इसकी परिभाषा बयान करूँगा, फतवे जनाब वाला सारे के सारे मुतवज्जे हो जाएंगे। क़ुर्ब ख़ास की मीनिंग और उसकी डेफिनेशन कोई नहीं बयान करता, लेकिन मैं एक ऐसा लफ्ज़ बताता हूँ आपको जो इस माने के करीब कर देगा आपको जनाब वाला। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये उसका माना है, मगर आपको समझाने के लिए एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ। अल्लाह ने नबी का नूर क़ुर्ब ख़ास में रख लिया, ऐसे समझ लो जैसे गोया अपने पास में रख लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो है आवाज कम करो थोड़ी सी। व्हाट हैपेंड देन? फिर क्या हुआ नन्हे वालों, नन्नू वाला वालों? व्हाट हैपेंड? अल्लाह जज़ा। फिर क्या हुआ? आज देवबंद वाले कहते हैं नबी की उम्र 63 साल, नबी की उम्र 63 साल, नबी की उम्र 63 साल। मैं इनसे कहता हूँ जितनी उम्र उनकी है ज़माने में किसी की उम्र उतनी है। वाह, जिंदाबाद। अरे दुनिया की पहली हस्ती है जो इतनी मुअम्मर है, इतनी उम्र है, सबसे पहले पैदा हुए कोई नहीं था।
ना आदम दाद मगर मुस्तफ़ा जान रहमत का नूर पैदा कर दिया गया, क़ुर्ब ख़ास में रख लिया और जनाब वाला क़ुर्ब ख़ास में रख के फिर क्या किया, क्या किया? तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूँ, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूँ, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूँ। अल्लाह अपने महबूब के जलवे और जनाब वाला महबूब अपने अल्लाह के जलवों में, तीसरा कुछ है ही नहीं। तो मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूँ, ये सिलसिला 1000 साल चला, 2000 साल चला, मुझे नहीं मालूम, काउंट नहीं कर सकता। 5000 साल चला या 1,00,000 साल चला, 10 जनाबे वाला मिलियनों साल बिलियनों साल ये सिलसिला चलता रहा। फिर अल्लाह की मशीयत ने पुकारा, है मेरे महबूब तुझे ही भेजूंगा, अरेंजमेंट करूँगा, बड़ा एहतमाम करूँगा जनाब वाला। बिल्कुल सच्ची बात है, जितना बड़ा मेहमान होता उतना ही बड़ा सम्मान होता है। टेंशन नहीं ना। गोपी वाला से आ रहे हैं तो बैठक में बैठा दिया, तवज्जो है। मुरादाबाद से आ रहे हैं तो जरा और अंदर बैठा दिया, और दिल्ली से आ रहे हैं तो घर भी साफ करा दिया, गमले साफ करो, फला मेहमान आ रहे हैं, VIP आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और जनाब वाला कोई और बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्ती आई तो एक कमरों पे कलर कराओ, पूरे घर को पेंट कराओ। वो तशरीफ़ ला रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है वो तशरीफ़ ला रहे हैं, मुफ्ती आसिफ रज़ा साहब आ रहे हैं, पूरे घर को सजा दिए और कनकनियाँ लगा दी कि फला साहब आ रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं। और जनाब वाला देखो जैसा मेहमान होता है वैसे ही सम्मान होता है। और अगर आने वाला कोई नेता हो तो फिर सफाई करने के बाद में जनाब वाला आधे किलोमीटर तक चूना भी बिखरवा देते हैं, रोड की दोनों साइड में चूना बिखेर दिया, नेताजी आ रहे हैं, ताकि सबको खबर हो जाए कि चूना लगाने वाले तशरीफ ला रहे हैं। जैसा मेहमान वैसे ही सम्मान। नफीस भी आया क्या? अच्छा, जसपुर तक से आए हैं लोग, माशाल्लाह, खुश रहो हैं अफजल भाई। तो आप अच्छा पढ़ते हो बहुत, लेकिन टाइम ही नहीं था, क्या करोगे। और पढ़ा ताहिर भाई ने भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा उन्होंने भी नहीं पढ़ा, मगर पता नहीं टाइम किधर चला गया। ये टाइम गया किधर को। नन्नू वाला में बड़ी जल्दी टाइम इधर उधर हो जाता है। और जितना बड़ा मेहमान होता उतना ही बड़ा सम्मान होता है उसका। ये पूरी दुनिया के पर्दे पे एक अकेली मशीयत का टारगेट मेरा महबूब तशरीफ ला रहा है। बहुत बड़ा एहतमाम करूंगा, बहुत बड़ा एहतमाम करूंगा। देवबंदियों को पसीना आ जाता है जब तुम थोड़ी सी चाय लाइटिंग लगा देते हो, माइकिंग कर देते हो, डेकोरेशन लगाते हो, जनाब वाला तो बहुत पसीना, पेटों में दर्द होने लगते हैं, हाय 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 चिल्लाते हैं। लेकिन अरे हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये नन्नू वालों ने तो कुछ भी नहीं किया। क्या किया? ये 30, 40, 50 हजार रुपए लगा दिए होंगे। नबी को भेजना है तो अल्लाह ने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा एहतमाम किया कि जमीन का बिछौना बिछाया। क्या बात है। कितनी कीमती है जमीन हैं? पूछो मेन रोड पे क्या रेट चल रही है? काशीपुर में ठाकुरदारी की तिकोनिया पे ले लेगा कोई? मुरादाबाद में गजों की कहानी है, कुछ दिनों के बाद फिटों की कहानी है, और फिटों के बाद इंच आ ही रहे। 1 लाख रुपए गज, 1.5 लाख रुपए गज, एक गज 100 गज इतनी, 200 गज। और यहाँ गजों का मामला थोड़ा ही है, पूरी दुनिया बसाई। तवज्जो है। अरे कितनी कीमत आते हो तुम, पूरी दुनिया की जमीन छोड़ो, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूरा एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, सातों बर्रे आजम अल्लाह ने
सेकंडों के अंदर ये कह के बन जा। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला को किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है कि वो जनाब होल करेगा। अल्लाह को मशीन की ज़रूरत नहीं है कि वो छिलाई करेगा। रंदे की ज़रूरत नहीं है, वसूले की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को खैरात मशीनों की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह तो इतना कह देता, बैठी रहियो आराम से, वहीं ऐसी बैठी रहो। एक इधर को एक भी ना आए इधर को। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। यहाँ की औरतें माशाल्लाह मुझे समझदार मालूम होती हैं। एक बात नहीं कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ कोई नहीं आ रही है, वरना जलसों में तो ऐसा लगता है जैसे गाजर मूली बिक रही हैं। कान वो काना फूसी है एक दूसरे से कि जनाब वाला किसी की नहीं सुनती, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सुन नहीं है। बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही सुनती रहो, कोई जाने की कोशिश ना करे। मुसीबत ये है कि अगर एक जाती है तो फिर मोहल्ला साथ जाता है, तो ऐसे ही बैठी रहो। इतनी बड़ी जमीन ये कह के बना दी कि बन जा, तो ज़मीन बन गई। जनाब वाला क्या हुक्म है मेरे अल्लाह का, जनाब बन जा तो बन गई। मगर ज़मीन बहुत हिली, रुकी नहीं रही थी। तवज्जो इधर करो तो मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन को रोकने के लिए इस ज़मीन के सीने पे पहाड़ खड़े कर दिए, उन्हें कीले बना डाला, मेखे बना डाला, गाड़ दिए पहाड़ इस ज़मीन में। ये हिमालय गाड़ दिया, वो एवरेस्ट गाड़ दिया, पहाड़ियों के सिलसिले कर दिए जनाब वाला। ऐसे बड़े बड़े पहाड़, अल्लाह अकबर, जानते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो उन पहाड़ों की कीमतों का। उन पहाड़ों में जनाब वाला अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब वाला उन पहाड़ों की आगोशों से दरियाओं को निकाल दिया। एक पानी की कीमत तुम समझ लो 1 लीटर 20 रुपये का मिल गया। अंदाज़ा लगा लो जनाब वाला कितना पानी जनाब अल्लाह तवज्जो के खजानों में कोई कमी है, मगर फिर भी हम नाशुक्र हैं जनाब वाला, एहसान नहीं मानते, अल्लाह को याद नहीं करते कभी जनाब वाला। तुम देखो बयाबानों में जब तुम्हें प्यास लग रही हो, पूरी कायनात दे दोगे एक प्याला पानी के लिए। हज़रत मोहतरम इतना पानी अल्लाह तवज्जो ने दरियाओं को, अल्लाह तवज्जो ने आगोशों से, दरिया इन पहाड़ों की गोदों से इन नदियों को जारी कर दिया जनाब। किसके लिए? ना इमरान हनफी के लिए, ना आसिफ रजा के लिए, ना तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए, ना अलवा, ना कलवा, ना मलवा के लिए। हज़रत मोहतरम ये अल्लाह ने सब कुछ किया मेरे मुस्तफ़ा के लिए। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। की पिलाटिंग, ये मेरा पिलाड़ी, मेरा पिलाड़ी, मेरा पिलाड़ी, मेरा पिलाड़ी, तेरा कुछ नहीं है बे, सब कुछ हुजूर का है, सब कुछ हुजूर का है। मशीयत का तकाज़ा है, मशीयत की तलब है, मशीयत की कौल है। तुझे भेजूंगा बस तुझे भेजूंगा। तो जनाब वाला ज़मीनें हिली तो अल्लाह ने पहाड़ खड़े कर दिया। साइंस वाले भी कह रहे हैं पहाड़ों को कीले बनाया, पहाड़ कीले, उन्होंने नाप तोल करके बताया पहाड़ वाकई कीले हैं जनाब वाला। पहाड़ों के अंदर से मेरे अल्लाह ने पानियों की नदियों को निकाल दिया। ये राम गंगा बह गई, वो गंगा बह गई, वो गोदावरी बह गई, वो कोसी बह गई, और ये जनाब वाला गांगन बह गई। और तुम्हारे इलाके में भी है कोई नदी, तुम्हें याद होगा, ढेला बह गई इन्हीं पहाड़ियों के अंदर से जनाब वाला। और ये ढेला जना कितने लोगों को खा लिया, तो ढेला बह गई जनाब। अब इन ढेलों को, गंगा को, राम गंगा को, सबको एक जगह इकट्ठा करने के लिए अल्लाह ने बड़े बड़े समंदर बना दिए। ये अरब महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये रेड सी है, ये फलासी है, ये फलासी है, 7 समंदर बड़े बड़े अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जनाब वाला बना दिए। और बात क्या है, सिर्फ इतनी कि हबीब को भेजूंगा, अपने महबूब को भेजूंगा। हाँ माशाल्लाह। और कमेटी वाले सब किधर चले गए? शेर शायरी वाले कहाँ हैं सब? हैं? सबको बुलाओ, खुदा तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। दुआ भी मैं ही करता हूँ, ये भी है, पता नहीं कब की दुआ कबूल हो जाए।
और बेड़ा सबका पार हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूँगा। अब जनाबे वाला पूरी ज़मीन पे हरियाली, जब पानी आ गया तो हरी हरी घास आ गई पूरी ज़मीन पे, हरी हरी चद्दरें बन गई, हरी हरी चद्दरें बन गई पूरी ज़मीन पे, हरियाली छा गई, सरसब्जी छा गई, शादाबी छा गई, फूल खिल गए, गुंजे में गुंजे चटक गए, कलियाँ जनाबे वाला खिल गई। फिर तो जनाबे वाला अल्लाह ने हवा को पैदा कर दिया, हवा को नागन जैसी चाल, जनाबे वाला वो बाँकपन अता फरमाए, पुरवाई चल गई, ये पछादिया चल गया, जुनूबी चल गई, ये शिमाली चल गई, पूरी दुनिया में जनाब वाला रौनक ही रौनक, नज़ारे ही नज़ारे, बहारें ही बहार।